जंगे सियासी नारों से नहीं, ईमान, इत्तेहाद और नज़्म ज़ब्त से जीती जाती हैं। मुल्क के अमन और तरक्की को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की दुश्मन एजेंसियों की कोशिशों से मुकम्मल आगाह हैं। सरहद पार से होने वाली दहशत गर्दी को पूरी ताकत से कुचल दिया जाएगा। कौम की हिमायत से दहशत गर्दों के ठिकाने और सहूलतकारों का खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। दुश्मन की प्रॉक्सीज को मुल्क की सिक्योरिटी और मुआशी खुशहाली को नुकसान नहीं पहुँचाने देंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल सिक्योरिटी एंड वार कोर्स के ग्रेजुएटिंग अफसरान से खिताब। इदारा जाती पेशावराना महारत को पेचीदा सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए करार दिया। सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि पाक अफवाज खुद को जंग की नई नौयत में ढाल रही है। मसल्ह अफवाज की पेशावराना इस्लाहियत, बुलंद हौसले और ऑपरेशनल तैयारी पर मुकम्मल एतमाद है। फील्ड मार्शल ने ग्रेजुएटिंग अफसरान को तलकीन की, दयानत, बेलौस खिदमत और वतन से गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी के असूल अपनाए। Those terrorists belonging to Fitna al-Khawarij, this Indian proxy, and once they knew कि ये घेरा बिल्कुल तंग हो चुका है, तो इन बुज़दिल घटिया मंश के लोगों ने वो जो 18 जवान थे बलूचिस्तान के बहादुर सपूत, उनको शहीद कर दी। We have resolve and clarity. This armed forces under the leadership of the field marshal has absolute clarity. ये जो resolve और clarity रियासत पाकिस्तान दिखा रही है और वो बता रही है कि ये दायरा इस्लाम से बाहर, ये खारिज है, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। ये फितना हिंदुस्तान है, इनका बलोचियत से, बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। इन तमाम इलीगल अफगानीज को हम उठा के बाहर फेंकेंगे। ये कोई इस दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो रियासत पाकिस्तान को डिटर कर सकता हो। बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के पीछे भारत है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 4 रोज में 54 फितनल खवारिज जहन्नुम वासिल किए। मादरे वतन का दिफा करते हुए 42 नौजवानों ने जाम शहादत नोश किया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि फितनल खवारिज ने 6 जुलाई को मंगी डैम के करीब पंपिंग स्टेशन को चेक पोस्ट पर हमला किया। झड़प में 15 खारजी हलाक, 9 पुलिस एहलकार शहीद। दहशत गर्द मुतादिद एहलकारों को यरगमाल बनाकर ले गए। बाजियाबी के लिए ऑपरेशन जारी। 18 पुलिस एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया। मजमूई तादाद 27 हो गई। सिक्योरिटी फोर्सेज के काफिले पर हमले में 11 जवान शहीद हुए। जवाबी कार्रवाई में BLA के 14 दहशत गर्द मारे गए। दहशत गर्द कार्रवाइयों को अफगान तालिबान रजीम की पुष्टपनाही हासिल। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो पाकिस्तान को डराए या फिर धमका सके। दहशत गर्दों और सहूलतकारों को निशानी इबरत बना देंगे। शारजा से पाकिस्तान आने वाले निजी कार्गो के लापता तैयारे का मलबा मिल गया है। हमले के 5 अफराद की तलाश जारी है। पाक बहरिया और PMSA का समंदर में 12 घंटे से ज़ायद सर्च ऑपरेशन जारी। तैयारे का मलबा ओडमाड़ा के साहिल से 53 नॉटिकल मील जनूब में मिला। 7 जुलाई को हादसे का शिकार तैयारे में हमले के 5 अरकान सवार थे। हुकाम ने निजी कार्गो एयरलाइन का दफ्तर सील कर दिया। हादसे से कबल पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के दरमियान आखिरी राबते की ऑडियो सामने आ गई। दूसरी जानिब बदकिस्मत तैयारे के कप्तान रिजवान अदरीस के बेटे शहीर का कहना है कि गुज़िश्ता रोज़ शाम 7:20 पर वालिद से आखिरी मरतबा गुफ्तगू हुई थी। उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ा, किसी भी मौजज़े और खुशखबरी के मुंतज़र हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का आज रात ईरान पर सख्त हमले का ऐलान। जज़ीरा खारिज पर कब्जे की धमकी। ईरान के साथ जंग बंदी खत्म, मुज़ाकरात वक्त का ज़या। ईरानी झूठ बोलते हैं, उन्होंने धोखा दिया है, लोगों को मारते हैं। ईरानी फोर्सेज ने गुज़िश्ता रोज़ ड्रोन्स और रॉकेटों से तजारती जहाज़ों पर हमला किया। ईरान का रवैया बहुत बुरा है, वही किया जो 47 साल से कर रहे हैं। तेहरान हुकूमत को अपने इक़दाम के नताइज भुगतना होंगे। ईरान में रजीम चेंज हो चुकी, उनकी क़यादत को नॉकआउट कर दिया। ईरान मशरिक़ वस्ता में अब किसी को तंग नहीं कर सकेगा। सदर ट्रंप की यूक्रेनी हमअंसब ज़ेलेंस्की से इनक़रा में नेटो इजलास के मौके पर मुलाकात में एक मीडिया से गुफ्तगू। कहा बहुत जंगें रुकवाई हैं, रूस यूक्रेन जंग भी ख़त्म कराएंगे। रूस यूक्रेन जंग के खात्मे से मुताल्लिक़ गुज़िश्ता दोनों दिनों पेशरफ्त हुई। यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल फराहम करने पर बात करेंगे।
हमला हुआ तो फिर भरपूर जवाबी कार्रवाई की जाएगी, एक के बदले दो अहदाफ को निशाना बनाया जाएगा। ईरान का वाज़े तौर पर पैगाम, जज़ीरा खारक पर कब्जे की ख्वाहिश है तो आओ, हम इंतजार कर रहे हैं। एक भी अमरीकी फौजी जिंदा वापस नहीं जाएगा। तर्जुमान ईरानी कौमी सलामती कमेटी इब्राहिम रज़ाई ने अमरीका को खबरदार कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि हम बदतमीज़ी का जवाब बदतमीज़ी से नहीं बल्कि अमली इक़दाम से देते हैं। तौहीन आमेज़ ज़बान इस्तेमाल करने से ईरान की अज़मत में कमी नहीं आएगी। पाकिस्तान का खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर अंदराबी कहते हैं कि खित्ते में दोबारा तनाज़े किसी के मफाद में नहीं है। इलाक़ाई अमन के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी ही वाहिद रास्ता है। तमाम फ़रीक इस्लामाबाद में फ़हमती याददाश्त पर अपने वादों की पासदारी करें। पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार जारी रखने के लिए तैयार है। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी का जस्द खाकी इराक से ईरान मुंतकिल। नजफ़ और करबला में शहीद सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा अदा की गई। इराकी शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शहीद अली ख़ामेनी की तदफीन आज मशहद में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े के अहाते में की जाएगी। ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान भी नजफ़ चले गए। दहशतगर्दी के खिलाफ हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि दहशतगर्दी के मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। दहशतगर्दी के खिलाफ एक बयानिया होना चाहिए। इंडिया प्रॉक्सी वार में शामिल दहशतगर्द पाकिस्तान के दुश्मन हैं। वज़ीर आला KP के कायरखान असम्बली की मराहत और इस्तेहकाक कानून पर नज़रसानी का मुतालबा। सुहेल अफरीदी ने सूबाई काबीना से खिताब में कहा कि जिन नुकात पर आवाम और मीडिया का एतराज़ है उन पर गौर किया जाएगा। आइंदा तमाम इक़दाम अवामी मफाद और अवामी राय के मुताबिक किए जाएंगे। स्पीकर तमाम पार्लिमानी लीडर्स का इजलास बुलाकर कानून का जायज़ा ले। मुराद की बात आई तो खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन भी हुकूमत की हम नवा बन गई। हुकूमती और अपोजिशन अरकान असम्बली के इख्तियारात इस्तिस्ना और मुराद एक्ट का भरपूर दिफा। पीपल्स पार्टी के पार्ली रहनुमा लीडर अहमद करीम कुंडी एक कदम मजीद आगे बढ़ गए। अहमद करीम कुंडी ने स्पीकर असम्बली के लिए रेड पासपोर्ट का मुतालबा कर दिया। ANP के अरबाब उस्मान ने अरकान असम्बली के लिए इन मराद को नागज़ीर करार दिया। नून लीग की शोबे शाहिद ने कहा कि इस एक्ट पर उनके दस्तखत मौजूद, वो इसकी मुकम्मल जिम्मेदारी कबूल करती हैं। वज़ीर इत्तलाआत शफी जान ने एक्ट से मुतालिक सहाफ़ियों के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। वफाकी हुकूमत ब्लू पासपोर्ट या ममनू असलहा लाइसेंस फराहम नहीं करेगी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का वाज़ेह पैगाम। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से पास होने वाला बिल मुज़ाहिका खेज़ है। खैबर पख्तूनख्वा में ऐसा बिल पास किया गया जो PTI के बयानी की नफ़ी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला और वज़रा को लामहदूद इख्तियारात दे दिए गए। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी को मुग़ल बादशाहों से भी ज़्यादा इख्तियारात दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से मंजूर मुतनाज़ बिल को जूते की नोक पर रखते हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का अपना घर महफूज घर प्रोग्राम शुरू करने का हतमी फैसला। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम का दायरा कार मजीद वसी। अपना घर महफूज घर के तहत 2 नई कैटेगरीज मुतारिफ हुई। महफूज घर प्रोग्राम के तहत खस्ता हाल घरों की तमीर 9 के लिए 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। इजाफी फ्लोर बनाने के लिए सूद फ्री आसान इकसात पर 10 लाख रुपए मिलेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ कहती हैं कि अपनी छत अपना घर फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। इस प्रोग्राम में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। सिंध हुकूमत का पिंक स्कूटी चलाने वाले मर्दों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। स्कूटीज़ को हतमी तहवील में ले लिया जाएगा। पिंक स्कूटी का रंग तब्दील करने वाले भी कानून की जद में आएंगे। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन ने खबरदार कर दिया। कहा कि पिंक स्कूटी सिर्फ ख़वातीन के लिए है, मर्द इस्तेमाल से गुरेज करें।
हुब्बुल-वतनी, असूल पसंदी और हक गोई जिसकी है अजीम सिफात, पाकिस्तान की तहरीक आज़ादी में अदा की अजीम खदमात, अज़्म इस्तक़लाल की पैकर मादर मिलत मोहतरमा फ़ातिमा जिन्नाह की आज 59वीं बरसी अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाई जाएगी। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्नाह ने क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के शाना बशाना किरदार अदा किया, बरसगीर के मुसलमान ख़वातीन को अलहदा वतन के हुसूल के लिए मुत्तहरिक किया, इंतहाई मुश्किल हालात में भी सब्र और हौसले के साथ भाई के शाना बशाना खड़ी रहीं। क़याम पाकिस्तान के बाद अपने खुतबात के ज़रिए जमहूरियत की रूह फूंकी।